दोस्तों आप देख रहे हैं इंग्लिश के 1000 बेसिक वर्ड्स के सीरीज को। इसमें मैंने इन वर्ड्स के स्पेलिंग, उसके उच्चारण और हिंदी में अर्थ क्या होता है उसके बारे में बताया है। दोस्तों इस सीरीज का ये 9वां भाग है। इस सीरीज के पिछले वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी 100 वर्ड्स रहेंगे। 801 से लेकर के 900 वर्ड्स तक का इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो इसका लास्ट वीडियो रहेगा और उस वीडियो में मैं 901 से 1000 वर्ड्स कंप्लीट करूंगा। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। DEMONSTRATE डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। RELIGION रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। ADITOR एडिटर। एडिटर का मतलब होता है संपादक। दोस्तों इस वीडियो में मैंने समानार्थी शब्द भी बताए हुए हैं। उन समानार्थी शब्द को अगर आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ENGAGE एंगेज। एंगेज का मतलब होता है संलग्न। COFFE कॉफी। कॉफी को हिंदी में भी कॉफी कहते हैं। ANYWAY एनीवे। एनीवे का मतलब होता है वैसे भी। THREATEN थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना। COMMIT कमिट। कमिट का मतलब होता है प्रतिबद्ध। YOUTH यूथ। यूथ का मतलब होता है जवानी या युवा। QUARTER क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है त्रिमास या तिमाही। BACKGROUND बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि। NATIVE नेटिव। नेटिव का मतलब होता है देसी, मूल निवासी, इसका दूसरा अर्थ है। BROAD ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है व्यापक या विस्तृत। WONDERFUL वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक। DENY डिनाई। डिनाई का मतलब होता है मना या इनकार करना। APPARENTLY अप्रेंटली। अप्रेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर। SLIGHTLY स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा। REACTION रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। TWICE ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। PERSPECTIVE परस्पेक्टिव। परस्पेक्टिव का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। GROWING ग्रोइंग। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ रही है। CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। INTELLIGENCE इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमान या बुद्धि। DESTROY डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। CONNECTION कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है संबंध। BURN बर्न। बर्न का मतलब होता है जलना या जलाना।
GRAD, ग्रेड, ग्रेड को हिंदी में कहते हैं श्रेणी। CONTEXT, कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट को हिंदी में कहते हैं प्रसंग। COMMITTEE, कमिटी, कमिटी का मतलब होता है समिति। MISTAKE, मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। LOCATION, लोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है स्थान। NEIGHBOR, नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। ACTIVE, एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय रहना। EXTEND, एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार। COMBINE, कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। VOTER, वोटर, वोटर का मतलब होता है मतदाता। HELL, हेल, हेल का मतलब होता है नरक। DANGEROUS, डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। REMIND, रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है ध्यान दिलाना। MORAL, मोरल, मोरल का मतलब होता है नैतिक। UNITED, यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त। CATEGORY, कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब होता है वर्ग। RELATIVELY, रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत। VICTORY, विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है विजय। ACADEMIC, एकेडमिक, एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक। INTERNET, इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब होता है अंतर्जाल। FOLLOWING, फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित। HISTORICAL, हिस्ट्रिकल, हिस्ट्रिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक। MEDICINE, मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब होता है दवा। TOUR, टूर, टूर का मतलब होता है यात्रा। DEPEND, डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर या अधीन होना। GRAB, ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है लपकना। GUSTICE, जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। PARTICIPATE, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। KNEE, नी, नी का मतलब होता है घुटना। TAPE, टेप, टेप का मतलब होता है फीता। HIRE, हायर, हायर का मतलब होता है किराया। FAMILIAR, फेमिलियर, फेमिलियर का मतलब होता है परिचित। APPROPRIATE, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। FULLY, फुल्ली, फुल्ली का मतलब होता है पूरी तरह से।
ACTOR एक्टर, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। BIRTH बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्म। DEMOCRACY डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनतंत्र। EASTERN एस्टर्न, एस्टर्न का मतलब होता है पूर्व का। DEVICE डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है युक्ति या फिर यंत्र। PROGRESS प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। COLLEAGUE कलीग, कलीग का मतलब होता है साथ में काम करने वाला। APPLICATION एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन। NECK निक, निक का मतलब होता है गर्दन। LEAN लीन, लीन का मतलब होता है दुबला। PLASTIC प्लास्टिक, प्लास्टिक का मतलब हिंदी में भी प्लास्टिक होता है। HATE हेट, हेट मतलब होता है नफरत करना। OTHERWISE अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। WRITING राइटिंग, राइटिंग का मतलब होता है लिख रहे हैं। ALIVE अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जिंदा। EXPRESSION एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। FOOTBALL फुटबॉल, फुटबॉल को हिंदी में भी फुटबॉल ही कहते हैं। INTEND इंटेंड, इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना। THEATER थिएटर, थिएटर को हिंदी में कहते हैं नाटकशाला। SHUT शट, शट मतलब होता है बंद करना। EXTRA एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त। SESSION सेशन, सेशन का मतलब होता है अधिवेशन। DANGER डेंजर, डेंजर का मतलब होता है खतरा। पहले वाला जो वर्ड हमने देखा था वो था डेंजरस, खतरनाक। DOMESTIC डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। LOTS लॉट्स, लॉट्स मतलब होता है बहुत सारे। LITERATURE लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। ASSESSMENT असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। INGURY इंजरी, इंजरी मतलब होता है चोट। FUEL फ्यूअल, फ्यूअल का मतलब होता है ईंधन। LEAF लीफ, लीफ मतलब होता है पत्ती, पेड़ों की जो पत्ती होती है उसे हम लीफ कहते हैं। INSTRUCTION इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अनुदेश। POOL पुल, पुल को हिंदी में भी पुल कहते हैं। SWEET स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मिठाई। FOURTH फोर्थ, फोर्थ मतलब होता है चौथा। SALT सॉल्ट, सॉल्ट मतलब होता है नमक।
EXPAND, एक्सपांड। एक्सपांड का मतलब होता है विस्तार। IMPORTANCE, इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। TICKET, टिकट। टिकट का मतलब होता है टिकट। SOFTWARE, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हिंदी में भी सॉफ्टवेयर कहते हैं। DISAPPEAR, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। दोस्तों यहाँ पर मेरे इस वीडियो के लिए 100 वर्ड कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए कि उससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।